नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, देश में 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी भी इस बार अकेले दम पर उपचुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव विधानसभा के, उसमें भी अपना पार्टिसिपेट बड़ी दमदार से कर रही है। और बहुजन समाज पार्टी ने कई सारी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो फूलपुर से उन्होंने अपने कैंडिडेट का ऐलान शोभन पासी के तौर पर किया था, लेकिन एंड टाइम पर उनका टिकट कट गया और अचानक से एक राजपूत एक ठाकुर उम्मीदवार को उन्होंने जितेंद्र सिंह को वहां से उम्मीदवार बना दिया। गाजियाबाद में भी बसपा ने पहले रवि गौतम को उम्मीदवार बनाया था। फिर रवि गौतम पर आरोप लगे कि उन पर कुछ क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, इस वजह से उनका टिकट कट गया और उसके बाद मायावती जी ने टिकट बदलकर किसी दूसरी कैंडिडेट को दे दिया। वह कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी से आए थे। इसके अलावा मीरापुर में बहुजन समाज पार्टी ने शाह नजर को उम्मीदवार बनाया है। ठीक इसी तरीके से करहल में उन्होंने डॉक्टर अवनीश शाक्य को, कटहरी में अमित वर्मा को कैंडिडेट बनाया है। मझवा से दीपू तिवारी उम्मीदवार हैं और इस तरीके से लगभग 7 सीटों पर, अभी तक 8 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। छेदा नेता जो है वो आपके कुंदर की सीट से उम्मीदवार है। तो सारी सीटों पर लगभग बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में उम्मीदवार उतार दिए। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने बिहार में भी जो उपचुनाव हो रहा है वहां पर भी उसने अपने उम्मीदवार उतारे। बिहार में साथियों 4 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी बिहार में मजबूती के साथ चुनाव लड़ती आई है। लोकसभा का चुनाव भी लड़ी थी, विधानसभा का भी चुनाव लड़ी थी और अच्छा प्रदर्शन करती रही है। मायावती जी ने जैसा ऐलान कर रखा है कि गठबंधन में रह करके चुनाव नहीं लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी 4 सीटें साथियों वो है तरारी, रामगढ़ और बेलागंज और इमामगंज। इन 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इनमें से अगर देखेंगे तो जो 3 सीटें हैं वे महागठबंधन की हैं, यानी कि विपक्षी गठबंधन की, और 1 सीट जो है वह एनडीए गठबंधन से सहयोगी है, राजग की। अब साथियों बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर 4 में से 1 सीट पर अभी अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, लेकिन ये जो सीट है बहुत जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट से ऐसा दांव चल दिया है कि जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार दोनों फंस गए। बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट से सीधे यादव कैंडिडेट को उतार दिया। बहुजन समाज पार्टी का ये दांव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो सीट है साथियों, मैं जिस सीट की बात कर रही हूँ, सीट का नाम है रामगढ़। रामगढ़ सीट से बहुजन समाज पार्टी ने दोस्तों सतीश यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। सतीश यादव कौन है, थोड़ा सा जान लेते हैं। इनकी पृष्ठभूमि, सतीश यादव साथियों राजनीति परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके चाचा विधायक रहे और कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शंकर महतो, उन्होंने ही इनके नाम की रिकमेंडेशन की थी और फिर इनको बहन कुमारी मायावती जी ने टिकट दे दिया। साथियों, ये जो सीट है ये बहुजन समाज पार्टी के लिए, इसके जो समीकरण है वे बहुत शानदार हैं। 2020 में साथियों बहुजन समाज पार्टी बहुत कम वोटों के अंतर में, मतलब आप 500 से भी कम वोटों के अंतर से ये सीट जो है हार गई थी, यानी कि जीतते रह गई थी। इससे यह सीट आरजेडी ने 2020 में जीत ली थी और बहुत कम मार्जिन से बहुजन समाज पार्टी ये सीट जो है हार गई थी। यह बहुजन समाज पार्टी के लिए एक तुरुप का इक्का हो सकती है। ये सीट बहुजन समाज पार्टी निकाल सकती है। इस सीट को निकाल जाने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है, क्योंकि यहाँ का जो समीकरण है साथियों वो सीधे साधे मुस्लिम प्लस रविदास और यादव और राजपूत, इन 4 जातियों का यहाँ पर सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, सबसे अच्छी भागीदारी है यादव समाज इस सीट पर। दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर इस सीट पर राजपूत आते हैं और दूसरे नंबर पर यादव आते हैं और उसके बाद रविदास आते, एससी आते हैं और उसके बाद मुस्लिम मतदाता आते। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से
यादव उम्मीदवार को उतार करके सीधे साधे यादव और एससी का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है, उसका समीकरण बनाने की कोशिश की है और कमोवेश इसी समीकरण के आश्रय 2020 का विधानसभा चुनाव बहुत कम मार्जिन से बहुजन समाज पार्टी चूक गई थी, लेकिन इस बार वो चूकना नहीं चाहती और इसलिए पूर्व विधायक के भतीजे को यहाँ पर सतीश कुमार को टिकट दिया गया है। दूसरी तरफ इस सीट पर जो बाकी जो दोनों दल हैं, यानी कि एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं और महागठबंधन की तरफ से जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वह दोनों ही उम्मीदवार ठाकुर बिरादरी से आते हैं। आरजेडी से अजीत कुमार सिंह उम्मीदवार हैं और बीजेपी से अशोक कुमार सिंह उम्मीदवार हैं। इस सीट पर साथियों मायावती जी ने बीच का रास्ता चला है। राजपूत सबसे ज्यादा इस सीट पर है और इसीलिए दोनों ही पार्टियों ने, बीजेपी और आरजेडी दोनों ने राजपूत कैंडिडेट पर दांव लगाया है। ऐसे में राजपूत वोटों में बंटवारा होने की बहुत ज्यादा संभावना है और इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर सीधे साधे रविदास यानी कि एससी और यादव ओबीसी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कम्युनिटी और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कम्युनिटी जो है उस पर सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी ने दांव लगाया है। साथियों, ये जो अजीत कुमार सिंह है, यह आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह उनके छोटे बेटे हैं और इस सीट से उनके बड़े बेटे जो थे वो पहले विधायक थे, उन्होंने ये सीट छोड़ी और उसके बाद वो बक्सर से सांसद चुने गए सुधाकर सिंह, और जब वे बक्सर से सांसद चुन लिए गए तो इस सीट पर उपचुनाव हो रहे। साथियों, आरजेडी की ये एक तरीके से गढ़ सीट रही है। पिछले 5 बार से यहाँ पर 6 बार से सीधे सीधे सुधाकर सिंह ही विधायक चुने जाते रहे हैं, तो आरजेडी के लिए ये ठीक ठाक सीट है। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से बसपा ने बहुत जोरदार टक्कर आरजेडी को दी थी। ऐसे में एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी के पास एक बड़ा मौका है इस सीट से जीत दर्ज करने का, देखना होगा सतीश यादव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर इस बार क्या कमाल दिखा पाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।